नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। सराफा व्यापारी के सुने आवास में चोरों का धावा, लाखों का माल किया पार। निपनिया पुल से नदी में गिरा युवक, एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनीतिक रसूख के चलते अब रामलला भी अस्पताल में हुए भर्ती। खबरें अब विस्तार से। कहते हैं कि आपके पास पैसा, पावर और राजनीतिक रसूख हो तो हर सुविधाएं संभव है। ऐसा ही कुछ रीवा में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय जेल रीवा इसका ताजा उदाहरण है। आपको बता दें कि रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ला का, जिन्हें जेल से संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया जाएगा। हम आपको बता दें कि एक दिन पूर्व ही इनके साथ जेल गए प्राचार्य प्रोफेसर सत्येंद्र शर्मा को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद अब रामलला शुक्ला भी आज अस्पताल पहुंचे। ऐसा माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में इनके तीसरे सहयोगी प्रोफेसर SU खान भी अस्पताल पहुंच सकते हैं। करोड़ों रुपए के घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रीवा के द्वारा की गई जांच के दौरान न्यायालय में पेश किए गए चालान के बाद जिला न्यायालय ने इन तीनों पूर्व प्राचार्यों को आरोपी मानते हुए 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था, जहां इनको सभी सुविधाएं दी गई। पहले इन तीनों प्राचार्यों को केंद्रीय जेल के बैरक में रखने की जगह अस्पताल में रखा गया। उसके बाद अब संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है, जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय में हुए भ्रष्टाचार के मामले में 2 पूर्व प्राचार्यों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके कारण सेंट्रल जेल से इन दोनों पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला एवं सत्येंद्र शर्मा को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बता दें कि TRS कॉलेज के बहुचर्चित भ्रष्टाचार के मामले में EOW ने 3 प्राचार्यों को विशेष न्यायालय में पेश किया था। 14 करोड़ रुपए के इस घोटाले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीनों पूर्व प्राचार्यों की जमानत आवेदन खारिज कर न्यायालय ने इन्हें जेल भेज दिया। इसके बाद वो जेल में बंद है। गुरुवार को सेंट्रल जेल में इनकी तबीयत खराब होने के बाद जेल में अस्पताल से इन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रस्तुत है एक झलक। धर्म मार्ग की पैदल यात्रा। पथ संचालन करते 4000 किलोमीटर की यात्रा के लिए झारखंड से निकले विराट। देव स्थानों की पैदल यात्रा कर देव दर्शन करने का लिया संकल्प। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह जिले से पैदल तीर्थ दर्शन के लिए निकले विराट सिंह आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जिसके बाद अब वो रीवा से मैहर होते हुए उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए निकल गए हैं। विराट सिंह महाकाल के दर्शन कर भगवान राम की नगरी अयोध्या के बाद केदारनाथ धाम के दर्शन कर वापस अपने घर के लिए रवाना होंगे। इस बीच उन्हें तकरीबन 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। झारखंड से तीर्थ यात्रा की शुरुआत करने के बाद विराट ने काशी में विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए तथा 25 दिनों की अपनी यात्रा पूरी कर वो आज रीवा पहुंचे हैं। दरअसल झारखंड में गिरिडीह के रहने वाले विराट सिंह ने अपनी ये यात्रा 9 अक्टूबर को शुरू की थी, जिसका आज 25वां दिन था और 25वें दिन वो रीवा पहुंचे, जहां से पैदल यात्रा करके वो मैहर मां शारदा के दर्शन करते हुए बाबा महाकाल का दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके बाद उज्जैन से अयोध्या और फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। झारखंड के रहने वाले विराट सिंह की माने तो अचानक सुबह निद्रा से जागने के बाद उनके मन में ये ख्याल आया कि तीर्थ दर्शन के लिए पैदल यात्रा करनी चाहिए और उन्होंने तत्काल अपने परिवारजनों से बातचीत कर अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी माता का आशीर्वाद लिया, फिर अपने सफर पर निकल लिए। 25 दिनों की यात्रा संपन्न कर आज रीवा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि झारखंड के रहने वाले विराट सिंह ने रीवा पहुंचकर 650 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है, जबकि जिस रास्ते उन्हें केदारनाथ धाम तक अपने सफर के लिए जाना है तो उसकी दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। विराट का कहना है कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है, जिससे वो हिंदू धर्म का चारों ओर प्रचार प्रसार कर सके, जिससे लोग धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आगे आते रहे। उनका कहना है कि पैदल तीर्थ दर्शन करने से समाज में चेतना की उत्पत्ति होती है और लोग सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रस्तुत है विराट सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। विराट सिंह हुआ। कहाँ से आ रहे हैं आप? किस तरह की यात्रा है? ये हमारा पैदल यात्रा और हम ये झारखंड जिला गिरिडीह सरिया से हम निकले हुए हैं।
और अभी सरिया से निकले हैं। सबसे पहला दर्शन हमारा काशी विश्वनाथ बनारस हुआ है। वहाँ पे बाबा काल भैरव और घाट वगैरह और आपका संकट मोचन, मतलब वहाँ पे अधिकतर सब जगह मैं घुमा हूँ। और वहाँ से अभी उज्जैन के लिए निकले, जिसमें बीच में हमारा ये मंदिर, मतलब जितने भी पड़ रहे हैं आपका विंध्याचल माता मंदिर है। और अभी आपका मेहर आ रहा है, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और आपका उसके बाद उज्जैन, महाकाल, इस बीच में जितने मंदिर मिलेंगे वहाँ पे मैं दर्शन करते हुए जाऊँगा। और फिर वहाँ से अयोध्या के लिए निकलूँगा। अयोध्या के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से और अंतिम यात्रा हमारी है केदारनाथ। उद्देश्य भैया बस यही है, हमारा धर्म की रक्षा, क्योंकि आजकल हम लोगों की धर्म की रक्षा रह नहीं गई है। हिंदुत्व एकता आजकल हम लोगों का देखिए बहुत कम हो चुका है। और हम चाहते हैं हिंदुत्व एकता हम लोगों की हमेशा बने हुए रहे। आपके मन में कैसे आया ये करने का? मेरे मन में अचानक मैं सुबह उठा और हमारे मन में आ गया। और इसी के मतलब मन में आने के बाद फिर मैं सोचा कि अगर मन में आया है तो कोई तो ज़रूर ही रीज़न होगा, जो बाबा का बुलावा है तभी। और इसी वजह से एक कम से कम पब्लिक में पहुंचेगा भी न्यूज़ की, मतलब धर्म की रक्षा कैसे होता है कैसे नहीं। और बस मेरा एक ही है, पब्लिक से मैं अपील करता हूं कि मतलब हमेशा धर्म के लिए सब खड़े ही रहें। एक दिन में कितनी यात्रा होती है आपकी? एक दिन में भैया मेरे 30 किलोमीटर का मैं टारगेट देता हूं, लेकिन कभी कभी वैसा आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी कभी 40 भी 45 भी चलना पड़ता है। तो अभी कितनी यात्रा हुई है? कितना किलोमीटर? अभी 650 किलोमीटर की हमारी हो चुकी है, वही लगभग और 3300 के समथिंग बचा है। कब तक यात्रा चलेगी? ये मई तक हमारा चलेगा। कुल कितने किलोमीटर का सफर जाएगा मई तक? मई तक में मेरा 4000 किलोमीटर का यात्रा हो जाएगा। देश की जनता को हम यही संदेश देंगे कि बस आप लोग भी इसी तरह मतलब धर्म की रक्षा करें, क्योंकि एक बोला गया है धर्मो रक्षक रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कि आजकल देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी बहुत मतलब होते हैं, मतलब धर्म के मामले में हम लोग को बस सरकार से एक ही निवेदन रहेगा कि मतलब धर्म के मामले में कोई राजनीति ना हो। सहयोग तो अच्छा ही मिला अभी तक, जैसे तो भैया 100% में तो 5% लोग खराब ही रहते हैं, बाकी बात 95 तो सही रहते हैं। और पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिला हमको अभी तक। रात में हमेशा रुकने का व्यवस्था मिला है, खाने का रात में व्यवस्था, हर एक चीज़, और आर्थिक सहयोग भी मुझे मिला है। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर स्थित पचमढ़ा मंदिर के समीप सराफा व्यापारी के सूने घर का ताला खोलकर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि घटना के बाद शातिर चोरों ने घर के कुछ हिस्सों में ताला भी बंद किया। चोरी की इस वारदात के दौरान अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। घटना के संबंध में पीड़ित जय कुमार जड़िया ने बताया कि सराफा बाजार में उनकी सोने चांदी की दुकान है और इस मकान में उनके जीजाजी रहते थे, जिनका देहांत बीते दिवस हो गया। उन्होंने बताया कि शहर में ही उनका दूसरा मकान है, जहां कुछ दिन पूर्व सभी लोग चले गए थे और ये मकान खाली था। बीती रात अज्ञात चोरों ने मकान का ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि परिचित के 2 युवकों के ऊपर ही उन्हें चोरी का शक है, क्योंकि घर के सभी ताले खोले गए हैं और कुछ तालों को घटना के बाद बंद भी किया गया है, जिसके चलते चोरी का संदेह उन दोनों के ऊपर ही है। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए की कीमती सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए हैं। घटना की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना करके अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है सराफा व्यापारी जय कुमार जड़िया से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम सर आपका? जय कुमार जड़िया। ये आपके यहाँ चोरी हुई है, कैसे घटना हुई, कहाँ थे आप लोग? ये घटना के समय हम लोग अपने दूसरे घर में थे। 21 तारीख को हमारे बहनों ही ख़त्म हो गए थे, तो उस चक्कर में हम लोग अपने रानीगंज में वाले घर में थे। ये घर खाली था। मैं कल आया हूँ 4 बजे यहाँ, तो नहा के गया हूँ, तब तक मामला सब ठीक था। आज सुबह आए हैं 8:15 बजे, तो पूरा घर तहस नहस मिला मेरे को खोलने पे। और जब सामान देखा तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का चोरी हुई है, जिसमें सोना चांदी, बुफर, जियो फाइबर का है, कुछ घर में कीमती खिलौने लगे थे, वो सब इस तरह से वो ले गए। आपके घर का हर ताला खोला गया है, मतलब ताला तोड़ा नहीं गया, ऐसा क्या? कौन था आपके बीच में? हमें शक है कि हमारे बहनोई की 2 लड़के सेवा कर रहे थे, एक मंसूर और एक मुन्ना करके, जो दोनों निवासी सेंट्रल बैंक के पीछे फोर्ट रोड स्थित है। ये इन्हीं के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है, जिसकी विधिवत रिपोर्ट मैंने थाना सिटी कोतवाली में की है।
ये आपके संपर्क में आवेदन थे दिया। आप लोग? ये हमारे बहनोई के साथ रहते थे, उसी मोहल्ले के होने के कारण। क्या बहनों के नाम था? बहनोई का नाम था यशवंत कुमार तामका, जिनकी मृत्यु हो गई है 21 अक्टूबर को। उसी के चलते कार्यक्रम करने के हिसाब से हम लोग पुराने घर चले गए थे। ये घर खाली पड़ा हुआ था हमारा। अच्छा, इनसे संपर्क करने का प्रयास किया अभी आपने? नहीं, उसका मंसूर का फ़ोन खुद आया था अपने से, जो ये मतलब उसके बातों से लगता है कि हमने उसको कोई फ़ोन नहीं किया किसी तरह का। अपने से उसने लगाया था कि भैया सुने कोई कांड हो गया है। तो ये लगता है कि जब हमने कुछ कहा नहीं थी उसको जानकारी हुई कैसे। आपका नाम? मेरा नाम जय कुमार जड़िया। एमआईसी सदस्य ने निगमायुक्त से पूछा किस नियम के तहत अध्यक्ष को दिया गया है लग्जरी वाहन। अब निगम की सेवा पर खड़े हुए सवाल। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जहां एक और जनता की कमाई को बेकार खर्च न करने की बात कहते हुए नगर निगम के शासकीय वाहन व डीजल की सुविधा लेने से साफ इनकार कर दिया गया, वहीं नगर निगम में लग्जरी वाहनों की सवारी से ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जिसको पात्रता नहीं है। अब इसको लेकर वित्त एवं लेखा प्रभारी ऋषिकेश त्रिपाठी स्वतंत्र ने सवाल खड़ा किया है। कई दिनों से नगर निगम में इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे को वाहन की पात्रता नहीं है, फिर भी उनको नगर निगम द्वारा वाहन की सुविधा प्रदान की गई है। हर माह कई सैकड़ा डीजल भी उनको दिया जा रहा है, जबकि उनको वाहन की पात्रता ही नहीं है। ऐसे में अब एमआईसी सदस्य स्वतंत्र शर्मा ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा है कि नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे को निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया, ऐसा किस नियम प्रावधान निर्देश के तहत किया गया है, विधिक अभिमत प्राप्त करके जानकारी उपलब्ध कराई जाए। नगर निगम में हो रही चर्चा के अनुसार नवंबर 1997 में तत्कालीन अपर सचिव सुदेश कुमार ने इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन का एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से आदेशित किया था कि अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध न कराया जाए। इतना नहीं, अध्यक्षों को यह भी आदेश दिया गया था कि वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वो अपने निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन सब आदेशों को दरकिनार कर कैसे अध्यक्ष को वाहन सुविधा दी गई है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष को वाहन की नहीं है अनुमति, उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता देने के जरूर आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पूर्व जितने भी निगम अध्यक्ष बने हैं उन्हें नगर निगम द्वारा शासकीय वाहन की सुविधा परंपरागत रूप से दी जाती रही है। आइए सुनते हैं स्वतंत्र शर्मा एमआईसी सदस्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार। जानकारी मांगी है आयुक्त नगर निगम से किसी वाहन को लेकर, क्या मामला क्या है? निगमायुक्त जिससे हमने जो एक पत्राचार से एक जानकारी जो मांगी है वो है 1997 का एक आदेश है स्थानीय शासन का, जिसमें जो उप महापौर जहाँ संज्ञा मानी जाती है, जहाँ नगर निगम अध्यक्ष बोला जाता है, माना जाता है, वहाँ पर उनमें उनको 3000 रुपये यात्रा भत्ता है। पर यहाँ पर नगर निगम अध्यक्ष को लगातार गाड़ी दी जा रही है, तो ये पूछना चाह रहे हैं कि किस नियम के अनुसार दी जा रही है। तो गाड़ी अभी उनको उपलब्ध करा दी गई क्या है? गाड़ी उनको है, वो घूम रही है शहर में इनोवा। अब वो मैं नंबर उसका नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सुविधाभोगी नहीं हैं, वो बड़े आध्यात्मिक हैं। अगर उनको इस पत्र की जानकारी मिलेगी तो वो खुद छोड़ देंगे गाड़ी। क्या इसका खर्चा नगर निगम वहन करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली देता होगा नगर निगम, देता होगा, ये देता ही है। अब पूर्व में लगातार लिए हैं, इससे पहले सतीश सोनी जी से, उससे पहले रिपुन रमन सिंह साहब थे। तो यही पूछ रहे थे कि ये जो भुगतान हुआ है लगातार गाड़ियों का, ये किस नियम के अनुसार हुआ है। रीवा के निपनिया पुल से गिरा युवक, नदी में एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। देर रात की घटना, स्थानीय लोगों द्वारा काफी तलाश के बाद युवक का पता नहीं चला। आपको बता दें कि शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया पुल से बीती रात एक युवक नदी में गिर गया। स्थानीय लोगों के द्वारा नदी में काफी तलाश किए जाने के बाद भी युवक का अभी तक कोई पता नहीं चला। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस के द्वारा भी देर रात तक युवक की तलाश की गई। नदी में बहाव होने के कारण सुबह तक युवक का पता नहीं चल पाया था। बताया जा रहा कि बंदरिया निवासी बसंत वाल्मीकि उर्फ बंटी नामक युवक बीती रात पुल में बैठा हुआ था, तभी अचानक वो नदी में गिर गया। मछली मार रहे कुछ लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक युवक पानी के अंदर समा चुका था। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सुबह होते ही नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं स्थानीय लोग सिटी कोतवाली पुलिस के सहयोग से युवक की तलाश में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो बसंत वाल्मीकि नशे का आदी था और बंदरिया के शमशान घाट में रहता था। हमेशा की तरह बीती रात वो निपनिया पुल में बैठा हुआ था, जो अचानक नदी में गिर गया।
आइए सुनते हैं परिजन से प्राप्त जानकारी के अंश। ये जो लड़का यहाँ डूबा हुआ है कौन है, ये क्या नाम ये है? चाचा का लड़का है, बसंत वाल्मीकि नाम है, उर्फ बंटी। ये कैसे गिर गया, क्या ये घटना क्या? सुबह शाम 6:30 के आसपास पता चला है कि यहाँ दारू पी के घूम रहा था और पुल में टिका है रेलिंग में। जैसे ही रेलिंग में टिकने के लिए करा तो नीचे गिर गया है। नशे का आदि था? जी जी हाँ। कहाँ काम करते थे? काम नहीं, ऐसी प्राइवेट। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं बस। माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। इसके पहले भी क्या है, कोई घटना हुई है? नहीं। रहने वाला कहाँ का है? ये बदरिया घोघर रीवा। नियमों का उल्लंघन कर रहे बाइकर्स पर यातायात पुलिस की कार्यवाही। मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर फर्राटे मार रही बुलेट वाहनों को किया गया जब्त। आधा सैकड़ा वाहनों पर की गई कार्यवाही। कोर्ट के निर्देश और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के बाद भी रीवा शहरी क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते बीती शाम बाइकर्स के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग आधा सैकड़ा वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुछ वाहनों को जब्त भी कर लिया गया। शहर में इस समय एक बार फिर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर फर्राटे मार रही दर्जनों बुलेट को पुलिस ने जब्त किया है। इस दौरान उन वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई जो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते पाए गए। आपको बता दें कि बीते माह उच्च न्यायालय के निर्देश आने के बाद नियमों को लागू करने के लिए स्थानीय प्रशासन के द्वारा जिले भर में इसे लागू किए जाने के लिए सख्ती बरती गई थी। अब एक बार फिर लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आए तो पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन पर एक बार फिर कार्यवाही का अभियान चलाया गया है, जिसमें बीती रात आधा सैकड़ा से अधिक वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। प्रस्तुत है इस संबंध में अखिलेश कुशवाहा, सूबेदार यातायात थाना से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय के आदेश पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जिले में आप देख रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हेलमेट के लिए, हेलमेट लगाने के लिए, और लोगों में जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है। उसकी समझाइश का दौर भी चल रहा है और जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, तथा साथ में ही प्रेशर हॉर्न, 3 सवारी, ब्लैक फिल्म और साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर, इन पे भी कार्रवाई लगातार जारी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।